नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बढ़ी हुई बिजली दरों का विरोध, कांग्रेस ने घेरा सीएसईबी कार्यालय। चोरी के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। और प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर विभिन्न आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 1 जुलाई से होने जा रहे बिजली की दरों में वृद्धि के विरोध में बिजली दफ्तर का घेराव किया गया। वहीं मुख्यमंत्री का पुतला जलाते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बिजली दरों में बढ़ोतरी के मामले को लेकर बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएसईबी कार्यालय का घेराव किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए बिजली दफ्तर में पहुंचे और बढ़ी हुई बिजली की दरों का विरोध करते हुए बिजली विभाग के सामने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। इस दौरान शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने कहा, केंद्र और राज्य की सरकार मध्यम व गरीब वर्ग पर महंगाई का बोझ लादे जा रहा है। भाजपा सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाकर आम जनता की जेब में डाका डालने का काम किया है। निरंतर बिजली दरों में वृद्धि करने का काम शायद सरकार कर रही है, जिसका सीधा बोझ, आर्थिक बोझ जनता पर पड़ रहा है। मनमाने दर पर बिजली बेची जा रही है सरकार के द्वारा और उपभोक्ता जिनके पहले 2000-2500 बिजली के बिल आते थे, उनके यहाँ अब 8-9 हजार बिजली का बिल आ रहा है। जनता महंगाई की मार से एक तरफ अलग त्रस्त है, दूसरी तरफ ये बिजली विभाग की जो मार है, इससे जनता त्रस्त हो गई है। लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ है। इसी के विरोध में आज मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया और जब तक ये सरकार नहीं जागेगी तब तक हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। बिजली के दाम इनको वापस लेना होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो इनकी त्रुटि है कि मैनुअल बिल और ऑनलाइन बिल में बहुत ज्यादा फर्क है। उपभोक्ता कंफ्यूजन की स्थिति में है कि कौन सा बिल सही है और कौन सा गलत है। उसको लेकर भी इनको चेतावनी की दी गई है कि जल्द से जल्द इसको ठीक करें। कांग्रेस द्वारा अपने प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट, गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट दर की बढ़ोतरी की गई है। वहीं किसानों के कृषि विद्युत दर में 40 पैसे की वृद्धि कर अन्नदाताओं की कमर तोड़ने का प्रयास प्रदेश की सरकार ने किया है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 12 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला भाजपा कार्यालय में महिला मोर्चा का सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर महिला मोर्चा की विभिन्न वक्ताओं ने सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसको लेकर बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। 12 वर्षों में हुए विकास कार्यों को लेकर महिला मोर्चा द्वारा आयोजन के माध्यम से जानकारी दी गई। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे चोरी के आरोपी गिरफ्तार। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर जेबी सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग जी रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 81001।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किराना दुकान से पान मसाला, गुटखा एवं सिगरेट चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लगभग 53,132 रुपये के चोरी के सामान बरामद हुए हैं। पुलिस चौकी सुरगी में प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि ग्राम सिंगोला स्थित उनकी किराना दुकान को वह 6 जून की रात्रि लगभग 8 बजे बंद कर अपने घर चले गए। अगले दिन प्रातः लगभग 9 बजे दुकान खोलने पर दुकान का सामान बिखरा हुआ मिला तथा सीसीटीवी कैमरा टूटा हुआ था। दुकान का सामान मिलान करने पर पान मसाला, गुटखा, सिगरेट के पैकेट, चिल्लर रकम एवं अन्य सामान चोरी होना पाया गया। रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान संदेह के आधार पर एसी एवं फ्रिज मरम्मत का कार्य करने वाले जावेद सोलंकी, जुनैद अख्तर एवं हीरेंद्र यादव से पूछताछ की गई, जिस पर आरोपियों ने चोरी करना स्वीकार किया तथा चोरी का सामान अपने किराए के मकान में छिपा कर रखना बताया। पुलिस ने केसर नगर अटल आवास निवासी जावेद सोलंकी, कन्हारपुरी तिरंगा चौक निवासी जुनैद अख्तर और लखोली अटल आवास बैगापारा निवासी हीरेंद्र यादव को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से चोरी के पान मसाला, गुटखा एवं सिगरेट बरामद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। केसीजी जिले के ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन योजना बदहाल नजर आ रही है। कहीं पानी टंकी अधूरी है तो कहीं पाइपलाइन नहीं बिछा है तो कहीं काम शुरू नहीं हो पाया है। छुईखदान ब्लॉक के ग्राम मानपुर नाका में भीषण गर्मी के बीच लोग पानी के लिए भटकने को मजबूर हैं, जबकि गांव में साल 2023 से जल जीवन मिशन के तहत पानी का टंकी का निर्माण चल रहा है, लेकिन आज तक योजना पूरी नहीं हो सकी है। केसीजी जिले में जल जीवन मिशन योजना का हाल बेहाल नजर आ रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। कहीं पानी टंकी का निर्माण अधूरा है तो कहीं पाइपलाइन और नल कनेक्शन तक नहीं लगाए गए हैं। कई जगहों पर काम शुरू होने के बाद बंद पड़ा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में वर्ष 2023 से जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हो पाया है। गांव में न तो पाइपलाइन बिछी है और न ही घरों तक नल कनेक्शन पहुंच पाया है। योजना अधूरी होने के कारण ग्रामीणों को आज भी पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। जल जीवन मिशन का कार्य जो उसमें अभी जैसे पिछले 1-2 वर्ष में ठेकेदारों को पेमेंट के दिक्कत की वजह से काम रुक रहा था। अभी शासन से जो निर्देश प्राप्त हुआ है उसमें जिन गाँवों का कार्य पूरा हो गया है उनको सत्यापन करके पेमेंट करने का है, जिसके लिए टीम भी बना दी गई है और वो भी इस सप्ताह जैसे रिपोर्ट देगी तो जो कार्य पूर्ण हो गया है उनका हम पेमेंट करेंगे। और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो कार्य अधूरा किए जैसे 70-80% करके छोड़े हुए हैं अभी पेमेंट नहीं मिलने की वजह से, तो उनसे बीच में बात हुई थी पीएचई के अधिकारियों के साथ, कॉन्ट्रैक्टर लोग के साथ। तो जैसे ही ये पुराने जो कार्य जो पूरे हो चुके हैं उनको पैसा मिलेगा तो जो बचत कार्य जो दूसरे बचे हुए उनको भी पूर्ण करने के लिए उसमें निर्देशित किया गया है। तो प्रयास रहेगा कि 1 से 2 महीने के अंदर में हम पेमेंट भी कर लें और जो अपूर्ण कार्य जिससे छोटे छोटे बचे हैं 10-20% उसको ही पूरा करा दिया जाए। और इस वजह से पंचायत में बता रहे हैं कि टंकी बनी है और कनेक्शन वगैरह नहीं हुआ है, तो इस ऐसे गाँव को हम प्रायोरिटी में लेंगे और पूरा पहले कराने के लिए पीएचई को निर्देशित किया। महिलाएं और बच्चे दूर दूर से पानी लाने को मजबूर है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को समस्या बताई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ग्रामीणों को योजना का लाभ कब मिलेगा। संकल्प न्यूज के लिए छुईखदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।